राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ महारैली की गई। इस रैली में सीएम केजरीवाल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए, तो वहीं अब बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों का पलटवार किया है। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी, सांसद रमेश विधूड़ी एवं प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पॉलिटिकल टूरिस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसी ने दिया है तो वह दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिया है। उन्होंने कहा कि रैली में केजरीवाल को लोकपाल बिल के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं की। आज जब रामलीला मैदान में राजा साहब पहुंचे 174 करोड़ के घर से निकल के लगभग 10 से 12 करोड़ की गाड़ियों के काफिले के साथ, तो मैं ये सोच रहा था कि इस रामलीला मैदान को 1-2 दिन बाद थोड़ा सा कुछ शुद्ध जल से छिड़काव करके शुद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो रामलीला मैदान याद आ रहा था, वो समय आ रहा था जब इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ यही व्यक्ति बैठा था। और उद्देश्य क्या था? इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचारियों से मुक्ति। आज उसी रामलीला मैदान में तब का वो भ्रष्टाचार विरोधी बताने वाला अरविंद केजरीवाल, मैं हैरान हूं, एक बार भी उनके मुंह से लोकपाल की बात आज भी नहीं आई। आप अन्ना हजारे साहब को बुलाओ या न बुलाओ अरविंद केजरीवाल, लेकिन लोकपाल के बारे में बात करनी चाहिए थी। अगर आज लोकपाल होता तो आपको इस भ्रष्टाचार के लिए हम सभी को इंतजार नहीं करना पड़ता कि आपको कैसी सजा मिले, कहां सजा मिले। पॉलिटिकल टूरिस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर सेट किया है किसी ने तो अरविंद केजरीवाल ने। वो दिल्ली की जनता से वोट लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पटना घूमना है, हमें चेन्नई घूमना है, हमें हैदराबाद घूमना है, हमें देश बंगाल घूमना है, देश के कोने कोने में घूमना है। बस अगर नहीं घूमना है तो उस घर के तरफ जहां गंदा पानी आ रहा है, हम अगर नहीं घूमना है तो उस जमुना जी की तरफ जो जमुना जी आज अपनी किस्मत को तरस रही है। तब मुझे समझ में आता है ये तब होता ना जब ये आम आदमी पार्टी होती। अब ये आम आदमी पार्टी है ही नहीं, ये तो खास आदमी पार्टी हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसा सोच रहे हैं। प्रधान सेवक अपनी सेवा से 1,50,000 करोड़ रुपया दिल्ली को तब भी दे चुके हैं जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। तब ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल का उसी रामलीला मैदान का दुरुपयोग न तो इसको दिल्ली की जनता माफ करेगी, न ही इस देश को प्यार करने वाले माफ करेंगे, और न तो हम माफ करने वाले हैं। तो आज मैं सिर्फ इतनी बात के साथ कि अपने को राजा समझने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आप चाहे लाख कोशिश कर दीजिए, जिस कपिल सिब्बल की बुराई करते करते उनके भ्रष्टाचार बताते बताते आज आप यहां आए थे, आप उन्हीं की तारीफ के कसीदे काढ़ रहे थे। आपका राजनीतिक पतन बहुत नजदीक है। मित्रों, हम लोगों ने कोशिश की कि वो अपना राजमहल दिल्ली की जनता को दिखाएं। हमारे कार्यकर्ताओं ने चिट्ठी लिखी, हमारे सांसदों ने लिखी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने उनकी एक राजमहल की एक पूरा एक मॉडल बनाकर आज लॉन्च किया है और उसको हम 70 विधानसभाओं में लेके जाके दिल्ली की जनता को दिखा रहे हैं कि देखिए इस राजमहल में क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे स्विमिंग पूल है, कहाँ दिल्ली के राजा उसमें विचरण करते हैं, कहाँ कहाँ पेड़ काटे हैं वो भी दिखाएं हैं, और कैसे करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, कितने कमरे हैं। ये राजमहल दिल्ली की जनता के दरवाजे तक ले जाने का काम हम लोग करेंगे।